चलिए बच्चों, कल हमने चैप्टर नंबर 13 का यहाँ पर जो क्रॉप प्रोडक्शन या फ्रूट प्रोडक्शन है, फलों की खेती, इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। आपको मैंने कल बताया था कि चैप्टर नंबर 13 और 14 दोनों मिलाकर यहाँ पर फ्रूट क्रॉप यानी कि फलों की खेती के बारे में बताते हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 13 जो है वो एक पार्ट है और चैप्टर नंबर 14 में दूसरा पार्ट है। हमने आपको ये भी बताया था कि हमारे सिलेबस में 8 हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैं जिनको हमें पढ़ना है, यानी कि 8 फल वाले वृक्ष जिनको आपको पढ़ना है। पपीता है, केला है, अंगूर है, उसके बाद आम है, अमरूद है, इसका बेटा नींबू वर्गीय फल है, सिट्रस फैमिली है। ऐसे करके 8 क्रॉप आपके सिलेबस में आने वाली हैं, उनको आपको एक एक से पढ़ना है और समझना है। कल मैंने इसका पार्ट फर्स्ट आपके लिए डाल दिया था, एक बार मैं उसको हल्का से रिवाइज करवाऊंगा और रिवाइज करने के बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको क्या करें बेटा, रिवाइज कर लें जो हमने कल पढ़ा था। कल मैंने आपको कुछ क्रॉप यानी कि 3 क्रॉप के बारे में पढ़ाया था, जिसमें पपाया, बनाना एवं ग्रेप्स के बारे में यहाँ पर बताया था। आपको मैंने बताया था कि ये चीज़ें आपको याद करनी है। सबसे पहले आपको हर एक फसल का, प्रत्येक फसल का वानस्पतिक नाम या बॉटनिकल नेम याद करना होगा। आपको याद करना होगा पपाया का बॉटनिकल नाम कैरिका पपाया होता है यहाँ पर, और फैमिली जो होती है बेटा इसकी कैरिकेशी होती है। क्या फैमिली होती है? कैरिकेशी। इसके साथ बेटा आपको मैंने बताया था कि जो बनाना है या जो केला है उसका साइंटिफिक नेम या उसका बॉटनिकल नेम होता है म्यूसा स्पीसीज या म्यूसा पैराडिसिएका। ठीक है बच्चे, म्यूसा स्पीसीज भी लिख सकते हैं और म्यूसा पैराडिसिएका भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बेटा बताया था यहाँ पर कि इसकी जो फैमिली है वो क्या है? म्यूजेसी है। फैमिली का नाम क्या है? म्यूजेसी। और यहाँ पर बेटा हमने ग्रेप्स के बारे में बात की थी, तो बाइटिस बेनीफेरा या बिटिस बेनीफेरा के नाम से इसे जाना जाता है, और इसकी फैमिली बेटा बाइटेसी है। क्या फैमिली है इसकी? बाइटेसी, बिटिस बेनीफेरा बाइटेसी। ये बॉटनिकल नेम यानी कि वानस्पतिक नाम और फैमिली दोनों ही आपको याद रखने हैं। इसके साथ साथ आपको ओरिजिन या सेंटर ऑफ ओरिजिन या उत्पत्ति स्थान याद रखना है। सबसे पहले हमने बात की थी पपीता के बारे में, तो पपीते का उत्पत्ति स्थान सेंट्रल अमेरिका है, मध्य अमेरिका या केंद्रीय अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका बेटा इसको माना जाता है। बात करें बेटा बनाना का, तो बनाना का बेटा साउथ ईस्ट एशिया यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया यहाँ पर उत्पत्ति स्थान है। साथ ही साथ बेटा केले की बात करेंगे तो मिडिल एशिया यानी कि मध्य एशिया इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ये सारे पॉइंटों पे कल मैं आपको बात कर चुका हूँ और काफ़ी अच्छे से इसको डिस्क्राइब भी किया है। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद पहले कल का वीडियो देखें, समझें उसको, फिर आगे बात करेंगे। सॉइल में बेटा हमने मृदा में 4 पॉइंटों के बारे में बात की थी। फर्टाइल यानी कि अच्छी उर्वरक मृदा होनी चाहिए, उसके जल निकास की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, सैंडी टू लोम सॉइल होनी चाहिए और पीएच 6.5 से 7.5 के बीच में होनी चाहिए। ये भी मैं आपको कल डिस्क्राइब कर चुका हूँ। ठीक है, आप एक बार वीडियो देखेंगे कल का, उसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे कल आए थे उनको बहुत अच्छे से आगे की चीज़ें समझ में आएंगी, और जो बच्चे नहीं आए थे उनको क्या होगा, थोड़ा सा आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें थोड़ा सा कंटिन्यूटी इस बहाने बन जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा इसके बाद हम बात करते हैं पपीते में क्लाइमेट के बारे में। तो मैंने आपको बताया था सभी फसलों के लिए वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड सी लेवल से 1000 मीटर एबव जो है बेटा सबसे अच्छा माना गया था। क्या होता है ये चीज़ें, इनके बारे में मैंने आपको कल बता रखा है। ठीक है, बनाना का, ग्रेप्स का, सारी की सारी फसलों का बेटा क्लाइमेट एक जैसा रहेगा, लेकिन मैंने साथ ही साथ आपको बताया था कि अगर आप चाहेंगे तो ग्रेप्स का बेटा सब ट्रॉपिकल आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि सब ट्रॉपिकल इसलिए होता है कि इसके लिए मतलब उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। उपोष्ण का मतलब कुछ गर्म एवं कुछ ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। यहाँ पर बेटा कल्टीवर्स या वैरायटियों के नाम बोले थे बेटा, ये सारे आपको याद ही करने, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पपाया की वाशिंगटन सुंदर, कुरघनी, पूसा डॉर्फ, पूसा मेजेस्टी, पूसा जॉइंट, ऐसी बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। बनाना की बात करें बेटा डॉर्फ कैवेंडिश, रोबस्टा, पूवन, लाल बिल्ची, ये बेटा क्या है, बनाना की वैरायटी है। ग्रेप्स की बात करें तो अर्का तृष्णा, अर्का हंस, थॉमसन सीडलेस, अर्का कंचन, ये बेटा किसकी वैरायटी थी? ग्रेप्स की। प्रोपगेशन यानी कि प्रसारण बेटा सीड के द्वारा किया जाता है। अगर बात करें पपीते का प्रसारण बेटा सीड के द्वारा, केले का बेटा स्वाद शक्कर से राइजोम के द्वारा किया जाता है, और यहाँ पर बेटा अंगूर का किया जाता है हार्डवुड कटिंग के द्वारा, सख्त तरह कलम के द्वारा। ठीक है बच्चे, प्रोडक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है क्रॉप का, आपको डायरेक्टली याद रखना है, इसमें बेटा कुछ समझाने की बात नहीं होती। ठीक है,
आप अभी ये सोचेंगे सर इतना स्पीड से बेटा मैं इसीलिए चल रहा हूँ कि कल मैं आपको बहुत डिटेल में धीरे से बता चुका हूँ। अगर आपको कोई समस्या होती है तो पहले आप उसको देख लें, ठीक है बच्चे। ये जस्ट रिवीजन है जिससे आगे वाली चीज़ें आपको और सरल हो सके। बेटा पपाया पपीते की मैंने डिजीज के बारे में बताई थी, डैम्पिंग ऑफ फाइटोफिथेरा पाल्मीबुरा के द्वारा होता है। कॉलर रोट या स्टेम रोट बेटा फाइटोफिथेरा पैरासिटिका के द्वारा होता है। एंथ्रेक्स नोस कोलेटोट्राइगम स्पीसीज के द्वारा होता है। ऐसे ही बात करेंगे बेटा, जो पनामा बेल्ट है किसका है, बनाना का है। तो पनामा बेल्ट जो होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के द्वारा है। सिंगाटोका लीफ स्पोर जो बेटा सर्कोस्पोरम म्यूजिकोला के द्वारा है। और बंची टॉप जो होता है बेटा बाबू वायरस या बंची टॉप वायरस के द्वारा होता है, ठीक है बच्चे। ऐसे ही आप देखेंगे अंगूर की जो डाउनी मिल्ड्यू है वो प्लाज्मोफोरा विटिकोला के द्वारा होती है और पाउडरी मिल्ड्यू बेटा इरिसफी विटिकोला के द्वारा होती है। ये आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ बेटा इंसेक्ट हैं एफिड, रेड स्पाइडर, रूट नॉट नेमेटोड, राइजोबियम बीवल, एफिड, फ्रूट फ्लाई, थ्रिप्स और फ्रूट बोरर। ये अलग अलग फसलों के इंसेक्ट हैं। ग्रेप्स के आपको दिए गए हैं थ्रिप्स एंड फ्रूट बोरर। बनाना का दिया गया है राइजोबियम बीवल, एफिड एंड फ्रूट फ्लाई। और साथ ही साथ बेटा पपाया का दिया गया है एफिड, रेड स्पाइड माइट्स एंड रूट नेट नेमेटोड। बेटा ये आपको याद रखने हैं, इसका कोई दूसरा ऑप्शन बेटा यहाँ पर नहीं होता। अब बेटा हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे पपेन क्या है और पपेन के इंपोर्टेंस के बारे में बताया गया है। बेटा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आपको बेटा क्या करना है, समझना है यहाँ पे, ठीक है बेटा। अच्छा ठीक है बेटा, पपेन तक भी मैं कल आपको बता चुका था, एक बार रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप रह गए थे कल, तो आज ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ेंगे। पपेन बेटा क्या होता है समझिएगा। पपीते का बेटा जो कच्चा फल होता है, पपीते का कच्चा फल जो किस पे लगा हुआ है, पेड़ पर लगा हुआ है, उस कच्चे फल पर बेटा क्या करते हैं, ब्लेड की सहायता से, किसकी सहायता से, ब्लेड की सहायता से बेटा उस पर पतले पतले चीरे लगा दिए जाते हैं। क्या लगा दिए जाते हैं बेटा, चीरे लगा दिए जाते हैं। ध्यान से देखेंगे बेटा क्या किया, फल पपीते के फिर वृक्ष पर लगा हुआ है, वहां पर बेटा ब्लेड की सहायता से पतले पतले चीरे लगा देंगे। जब वो चीरे लगाएंगे फल कैसा होता है, हरा, हरे अवस्था में। जब वो पका हुआ नहीं होता है तब अनमेच्योर स्टेज में या हरे स्टेज में, अधपकी अवस्था में या कच्ची अवस्था में, अधपकी भी नहीं कच्ची अवस्था में, कच्ची अवस्था में क्या करते हैं, उस पर चीरे लगा देते हैं। तो चीरे जहां पर लगाए हैं उन चीरे लगे उस स्थान से सफेद कलर का लैक्टिस यानी कि सफेद कलर का चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है। उस पदार्थ को किसी कटोरी में इकट्ठा कर लिया जाता है, बाद में सुखाकर उसको पाउडर बना लिया जाता है। तो जो पाउडर प्राप्त हुआ बेटा उसको ही हम क्या कहते हैं, पपेन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बेटा यही लिखा हुआ है, पपीते के कच्चे फलों से दूध निकाल कर तथा उसे सुखाकर जो पदार्थ बनाया जाता है उसे पपेन कहते हैं। पपेन क्या होता है बेटा, यह भूरे रंग का होता है, यह भूरे रंग का होता है। इसमें पपेन एंजाइम पाया जाता है बेटा। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पपेन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो डाइजेशन में, पाचन संबंधी क्रियाओं में हमारी मदद करता है। बेटा इसके उपयोग में महत्व या लाभ मैं आपको कल बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर चुका हूं। आप पुराना वीडियो देख लेना या फिर इसको पढ़ के आप समझ लेना, क्योंकि हम लोग आज आगे चलते हैं, ठीक है बच्चे। ये बेटा हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनको अच्छे से समझना है, क्योंकि इस टॉपिक से 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे पूछे जाएंगे। बहुत अच्छे से समझना, जहां भी डाउट होता है मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करवाऊं। और रोबस्टा केले की एक उत्तम नस्ल है, उत्तम जाति है बेटा। उत्तम क्या है, जाति है, वैरायटी है बेटा, समझिएगा। बेटा रोबस्टा एक वैरायटी है, किसकी, ब्रीडर है, कल्टीवर्स है बेटा। कल्टीवर्स का मतलब होता है किस्म है, ठीक है बेटा, एक किस्म है जिसकी बुवाई कर सकते हैं। तो रोबस्टा केले की एक किस्म है जो अच्छी किस्म की है, जो प्रायः सभी जगह पर लगाई जाती है। सभी जगह का बेटा यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये है कि लगभग भारत के सभी हिस्सों में, सभी प्रदेशों में इस वैरायटी को, इस ब्रीड्स को, इस कल्टीवर्स को या इस किस्म को बेटा, जाति को लगभग हर जगह लगाया जाता है बेटा। ये जो किस्म है इस किस्म को भारत के हर हिस्से में लगाया जाता है। तो ऐसी वैरायटी का नाम बेटा क्या है, रोबस्टा, ठीक है बेटा। आपसे कहीं पूछ लें कि ऐसी केले की कौन सी वैरायटी है, कौन सी किस्म है जिसको भारत के हर हिस्से में लगाया जाता है बेटा, तो आंसर क्या होगा, रोबस्टा। क्या नाम होगा बेटा, रोबस्टा। नेक्स्ट देखिए बेटा, अंगूर को परिपक्व होने के बाद ही तोड़ना चाहिए क्योंकि अंगूर लता से टूटने के बाद नहीं पकता है बेटा। बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखिएगा बेटा। 2 तरीके के बेटा फ्रूट होते हैं। एक ऐसे फ्रूट होते हैं जिनको पहले वृक्ष से कच्ची अवस्था में तोड़ लिया जाता है और बाद में उसको पकाया जाता है, जैसे केला।
जैसे बेटा आपका पपीता, इनको कच्ची अवस्था में या बेटा हम ये कहें अधपकी अवस्था में तोड़ा जाता है, अनमैच्योर स्टेज में, अनराइप्ड स्टेज में बेटा तोड़ा जाता है। बाद में ये क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, बाद में ये पकते हैं। आम का बेटा लगभग यही कंडीशन है, इसको पहले तोड़ लिया जाता है, बाद में बेटा ये क्या होता है, राइप हो जाता है या बाद में पक जाता है। तो दो तरीके के बेटा फल होते हैं, एक ऐसे जो देखो बेटा यहाँ पर समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फलों को उनके पकने के आधार पर बेटा दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक ऐसे बेटा जो तोड़ने के बाद पक जाते हैं और एक ऐसे जो तोड़ने के बाद नहीं पकते। इनको बेटा दो भाग जो है बेटा, इनको कहते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट। कौन से कहते हैं बेटा, क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक। समझना बेटा, एक को बोलते हैं क्लाइमेट्रिक और दूसरे को क्या बोलते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक। नॉन क्लाइमेट्रिक बेटा हिंदी में भी क्लाइमेट्रिक लिख देना इस तरीके से, क्लाइमेट्रिक, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। तो दो तरीके के फ्रूट है बेटा, एक हो गया क्लाइमेट्रिक, दूसरा कौन सा हो गया, नॉन क्लाइमेट्रिक। समझिएगा बच्चे, बहुत अच्छे समझना है। क्यों अच्छे समझना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर ऐसे बच्चे जो आगे कंपटीशन की तैयारी करेंगे, आगे कंपटीशन पढ़ेंगे, उनके एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो बच्चे क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्या होता है, आप सीधी सी बात कहेंगे, ऐसा फल जो वृक्ष से तोड़ने के बाद पक जाता है उसे क्लाइमेट्रिक फ्रूट कहते हैं, और जो तोड़ने के बाद नहीं पकता बेटा उसे क्या कहते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट कहते हैं। जो तोड़ने के बाद पक जाता है उसको क्लाइमेट्रिक, जो तोड़ने के बाद नहीं पकता उसको नॉन क्लाइमेट्रिक। क्या कहते हैं बेटा, नॉन क्लाइमेट्रिक। कई सारे एग्जाम्पल हैं नॉन क्लाइमेट्रिक के बेटा, जैसे अंगूर है, क्या है बेटा, अंगूर है बेटा। और देखो आपने एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा देखा होगा बेटा, बेर देखा होगा बेटा, बेर। आपने बेटा एक एग्जाम्पल और देखा होगा, नींबू, सिट्रस फैमिली बेटा। नींबू का भी आप कच्चा तोड़ लीजिए बेटा तो वो कच्चा ही बना रहेगा, पकेगा नहीं। तो नींबू बेटा ये किसके एग्जाम्पल हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक के एग्जाम्पल हैं। क्लाइमेट्रिक के एग्जाम्पल बेटा क्या है, बहुत सारे हैं। आप कहोगे सर पपीता है, क्या है बेटा, पपीता है। आप कहेंगे सर केला है, ठीक है बेटा। ये किसके एग्जाम्पल हैं, क्लाइमेट्रिक के, और ये किसके हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक के। बहुत अच्छे से याद रखोगे बेटा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि अंगूर तोड़ने के बाद नहीं पकता है, हो सकता है बेटा कभी बेर पूछ ले, हो सकता है कभी नींबू पूछ ले। तो आपको ये याद रखना है कौन से फल तोड़ने के बाद पक जाते हैं, कौन से फल तोड़ने के बाद नहीं पकते। बेटा क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि जो तोड़ने के बाद नहीं पकते उनको क्या कहा जाता है, तो जो नहीं पकते उनको क्या कहता है, नॉन क्लाइमेट्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉन क्लाइमेट्रिक। और जो पक जाते हैं उनको कहा जाता है क्लाइमेट्रिक। क्या कहा जाता है बेटा, क्लाइमेट्रिक। तो नॉन क्लाइमेट्रिक जो फ्रूट होते हैं बेटा, आपको एक चीज याद रखना है बेटा, इनमें श्वसन दर, रेस्पायरेशन रेट धीमी होती है। रेस्पायरेशन रेट यानी कि श्वसन दर धीमी होती है, स्लो होती है बेटा। ऐसे फल जो तोड़ने के बाद नहीं पकते उनमें बेटा रेस्पायरेशन रेट क्या होती है, स्लो होती है। और ऐसे फल जो तोड़ने के बाद पक जाते हैं उनमें मेरे बच्चों रेस्पायरेशन रेट कैसी होती है, हाई होती है। रेस्पायरेशन रेट बेटा कैसी होती है, हाई होती है। याद रखोगे बेटा, श्वसन दर किन में हाई होती है, क्लाइमेट्रिक में, और श्वसन दर किन में लो होती है, नॉन क्लाइमेट्रिक में। अब आपको बेटा एक बात मैं याद दिलाता हूं, आपको याद आ जाएगी। बचपन में बेटा जब आप छोटे थे तो आपने देखा था, हम लोग आम लेके आते थे, उसको भूसे में रख देते थे और वो देखते थे बाद में क्या हो जाता, पक जाता था। आपने बेटा पपीता देखा होगा, पपीता आप कहीं मार्केट में लेने जाएंगे तो उसके चारों ओर पेपर पड़ा रहता है। क्यों बेटा, उसको पेपर में ढक के इसलिए रखा जाता है जिससे उसकी रेस्पायरेशन रेट बढ़ जाती है। और जब किसी चीज की रेस्पायरेशन रेट बढ़ती है बेटा तो क्या होता है, मैच्योरिटी की तरफ जाता है, परिपक्व की तरफ जाता है, पकने की ओर जाता है। तो यहाँ से बेटा हमने 3-4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ऐसे फ्रूट जो तोड़ने के बाद पकते हैं उनको क्लाइमेट्रिक कहते हैं। जो फ्रूट पकते हैं उनमें रेस्पायरेशन होती है, रेस्पायरेशन रेट ज्यादा होती है, और इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। इसी तरीके से बेटा नॉन क्लाइमेट्रिक जो तोड़ने के बाद नहीं पकते। नॉन क्लाइमेट्रिक क्यों नहीं पकते, क्योंकि उनकी रेस्पायरेशन रेट या तो स्लो होती है या रेस्पायरेशन रेट बंद हो जाती है। और जब तक रेस्पायरेशन नहीं करेंगे तब तक वो मैच्योर नहीं होंगे, तब तक वो पकेंगे नहीं। बात समझ में आएगी नहीं बेटा। चलिए यहाँ पर अगला देखें बेटा, अगला देखो बेटा, बेदाना अंगूर की एक जाति है बेटा। बेदाना बेटा ये किसकी किस्म है, बेदाना अंगूर की किस्म है बेटा। नाम से समझ में आ रहा है बेदाना, यानी कि बेटा इसको कहते हैं सीडलेस। सीडलेस इज अ वेराइटी ऑफ ग्रेप्स। सीडलेस किसकी वैरायटी है, ग्रेप्स की एक वैरायटी है, एक किस्म है। और बेटा आपको ध्यान रखना है कैसी किस्म है, तो आपसे पूछा जा सकता है बताओ सीडलेस है, बिना बीज की वैरायटी है। आपसे बेटा पेपर में पूछा जा सकता है कि अंगूर की एक ऐसी किस्म लिखिए जिसमें बीज नहीं पाया जाता है, तो बेटा लिख सकते हो सीडलेस या थॉमसन सीडलेस, या इसको हिंदी में बेदाना भी कहते हैं, थॉमसन बेदाना। ठीक है बेटा, तो आप सीडलेस लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थॉमसन सीडलेस, बेदाना भी लिख सकते हैं। आगे देखो बेटा, केले के पौधे के
तने को राइजोम कहते हैं। बेटा ध्यान रखेंगे, केले का जो प्लांट होता है बेटा, एक मैं और आपको कंसेप्ट समझाता हूँ, बहुत अच्छा समझिएगा बेटा। यहाँ पर बेटा एक कंसेप्ट और समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, अगर थोड़ा सा आप समझेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। देखो बेटा, आपने बेटा केले का पौधा देखा है कभी? आपने केले का पौधा देखा होगा बेटा, इस तरीके से केले का पौधा आपको दिखाई देता है जमीन के ऊपर, इस तरीके से दिखाई देता है बेटा, उसके बड़े बड़े पत्ते रहते हैं, इस तरीके से बेटा कुछ दिखाई देता है आपको, यस और नो बेटा? इस तरीके से बेटा आपको दिखाई देता है केले का पत्ता, केले का पौधा। तो आप ध्यान रखेंगे बेटा, आपको जो यहाँ पर दिखाई देता है स्टेम, जो आपको तना दिखाई देता है, वो आपको बेटा एक चीज पता हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो बेटा मैं आपको बताता हूँ, ये जो स्टेम आपको दिखाई देता है ये केले का स्टेम नहीं है, ये लीव्स हैं। क्या है बेटा? लीफ। अब लीफ मतलब क्या है सर? ये पत्तियां हैं। क्या है? ये पत्तियां हैं। और केले का जब विकास होता है तो शुरुआत में केवल पत्तियां निकलती हैं और इस तरीके से पत्तियां बेटा आपस में मिलती जाती हैं और क्या करती हैं? एक तने का निर्माण करती हैं, एक तना बनाती हैं, जो वास्तविकता में तना है नहीं। हम उसको तना कहते हैं, हमें वो तना जैसा दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता में मेरे बच्चों क्या है? वो पत्तियां हैं। इसीलिए आपसे क्वेश्चन बेटा कई बार 12th में पूछा गया है कि किस पौधे का तना झूठा तना कहलाता है? झूठा तना मेरे बच्चों किसका कहलाता है? केले का जो तना होता है उसको क्या कहते हैं? झूठा तना कहते हैं। कौन सा तना कहते हैं बेटा? झूठा तना। आपसे कोई पूछेगा झूठा तना क्यों कहते हैं मेरे बच्चों, आपको समझ में आ गया? झूठा मतलब क्योंकि वो है नहीं लेकिन हमें दिखाई देता है, झूठा तना। और इसी को मेरे बच्चों इंग्लिश में स्यूडो स्टेम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्यूडो स्टेम। स्यूडो स्टेम, स्यूडो स्टेम का मतलब होता है झूठा तना। ठीक है बेटा, स्यूडो स्टेम या झूठा तना। तो सर तना कहाँ होता है भाई? कि अगर कोई प्लांट है तो उसमें तना भी होगा, रूट्स भी होंगी और लीव्स भी होंगी। तो तना मेरे बच्चों क्या होता है? जमीन के अंदर इस तरीके से फैला हुआ होता है। ये बेटा क्या है? जो मैंने बड़ा सा पार्ट बनाया, ये देखो यहाँ पर आपको जो पार्ट दिख रहा है मेरे बच्चों, ये क्या है? तना है इसका, जो कहाँ रहता है? जमीन के अंदर रहता है। और केले का तना बेटा आपसे पूछा जा सकता है कहाँ रहता है? जमीन के अंदर। या केले का जो तना है वो भूमिगत तना होता है। भूमिगत मतलब भूमि के अंदर रहने वाला। और इस तने को मेरे बच्चों राइजोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? राइजोम कहा जाता है। भूमिगत तने को क्या कहा जाता है? राइजोम कहा जाता है। तो यही पॉइंट बेटा यहाँ पर कह रहे हैं कि केले के पौधे के तने को क्या कहते हैं? राइजोम कहते हैं। और इसी राइजोम के द्वारा बेटा क्या करते हैं? केले का प्रसारण या प्रोपगेशन करते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर है? क्लियर है बेटा, समझ में आया? आ जाओ। पपीते के पौधे खेत में दूर दूर लगाए जाते हैं, अतः उनके बीच खाली स्थान में मूंग या उड़द लगाना अंतः कृषि कहलाता है। कौन सी कृषि कहलाता है बेटा? अंतः कृषि। इसको बेटा इंटर क्रॉपिंग के नाम से भी जाना जाता है। इंटर कल्टीवेशन या इंटर क्रॉपिंग बेटा आप कहेंगे तो ज्यादा सुंदर शब्द होगा। ठीक है बच्चे, इंटर क्रॉपिंग अगर आप कहेंगे तो ज्यादा सुंदर शब्द होगा। बेटा कैसे समझिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं बेटा, समझिएगा बहुत अच्छे से। यहां पर मेरे बच्चों ऐसी फसलें जो दूर दूर लगाई जाती हैं, कैसे लगाई जाती है बेटा? दूर दूर। जैसे बेटा हमने यहाँ पे केला लगा दिया इस लाइन में, बेटा ये केले का पौधा ये लगा है, केले का पौधा ये लगा है बेटा, केले का पौधा ये लगा है, ये मैंने क्या लगा दिया मेरे बच्चों? केला लगा दिया। अब बेटा पूरे खेत में ऐसे हम लोग दूर दूर क्या करेंगे? केला लगा देंगे। आपको मैं बता चुका हूँ बेटा केले के पौधे क्या करते हैं? दूर दूर लगाए जाते हैं, क्योंकि बेटा पेड़ जो इसका वृक्ष है वो बड़ा होने वाला है। तो ज्यादातर जो फल बगीचे होते हैं, फल बगीचे बेटा प्लांट के किए जाते हैं दूर दूर लगाए जाते हैं। फल बगीचे बेटा प्लांट के किए जाते हैं दूर दूर लगाए जाते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी मेरे बच्चों। अब क्या होता है बेटा, फल बगीचे में वृक्ष दूर दूर लगाए जाने हैं। जैसे आम का बगीचा लगाया बेटा, आम के पेड़ दूर दूर लगाएंगे। लेकिन होता क्या है, जो आम के वृक्ष लगे हुए हैं उनमें फल आना बेटा बहुत दिनों बाद चालू होंगे। तो जो बीच में छूटी हुई जगह है, उस छूटी हुई जगह में मेरे बच्चों हम लोग क्या करते हैं? कोई दूसरी फसल लगा देते हैं। कोई दूसरी फसल लगा देते हैं बेटा। फल बगीचों के बीच छूटी हुई जगह में कोई दूसरी फसल लगा देना बेटा, कोई दूसरी फसल लगा देना बेटा, कोई दूसरी फसल लगा देने को बेटा क्या कहते हैं? अंतःशस्यन या इंटर क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। क्या कहो बेटा? फल बगीचों के बीच छूटी हुई जगह में दूसरी फसल लगा देना इंटर क्रॉपिंग या अंतःशस्यन के नाम से जानी जाती है। तो बेटा यही पॉइंट कह रहे हैं कि इसको क्या कहते हैं? अंतः कृषि, अंतःशस्यन। ये बेटा इसी को हम क्या कहते हैं? इंटर क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। पपीते के मादा पौधे पर पीले रंग के पुष्पों के समूह अकेले
या 3 के समूह में निकलते हैं बेटा। वो कहने का मतलब बेटा यह है कि पपीते के प्लांट पर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों तरीके के प्लांट होते हैं, मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। तो जो फीमेल फ्लावर होते हैं बेटा वो या तो फ्लावर बेटा कैसे होते हैं, पहले तो येलो कलर के, पीले कलर के होते हैं और वो या तो सिंगल निकलती हैं या 3-3 के ग्रुप में निकलते हैं, 3-3 के झुंड में निकलते हैं। ठीक है बेटा। भारत में उत्पन्न होने वाले केलों में सबसे शक्तिमान केला लाल केली है। सबसे शक्तिमान बेटा, समझिए बेटा इस बात को, थोड़ा सा लगा शक्तिमान मतलब है ना गंगाधरी शक्तिमान है, नहीं बेटा ये दूसरा वाला शक्तिमान है। शक्तिमान का मतलब होता है बेटा न्यूट्रिएंट्स देने वाला, पोषक तत्व देने वाला, ऊर्जा देने वाला, एनर्जी देने वाला। तो केले के जितने भी बेटा भारत में जितने भी केले उत्पन्न किए जाते हैं उनमें से लाल केली जो है बेटा वो सबसे ज़्यादा एनर्जी या सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाली केला होता है। आगे देखिए बेटा, केले का उपयोग आटा बनाने में, केले का बेटा आटा भी बनाया जाता है, रायता बनाने में, इसके अलावा बेटा खाने में बहुत सारे तरीके, डायरेक्ट खाने में बेटा है ना, केले के चिप्स बनाए जाते हैं बेटा है ना, आपको शायद पता है केले से सब्जी बनाई जाती है। तो केले का बहुत सारे तरीके से बेटा हम लोग उपयोग कर सकते हैं ना। केले को सुखाकर बेटा इसके हम क्या करते हैं, इसका आटा भी बनाया जाता है। हाँ बेटा भोकरी बीज वाली जाती है अंगूर के हैं। हाँ बेटा देखिए बेटा, बेटा ये लिखा है भोकरी बीज वाली अंगूर की जाती है, समझे बेटा। भोकरी ब्रीड है बेटा जो क्या है, नस्ल है, एक किस्म है जो क्या है बीज वाले अंगूर की किस्म है। ठीक है बेटा। जैसे दाग आपने मुनक्का या दाग बेटा खाई होगी, बड़ी वाली जो किस्मिस होती है उसमें सीड निकलता है, तो उसकी भी सीड वाली आपको जनरली पता नहीं होगा शायद कि अंगूर सीड वाला भी होता है ना। तो यहाँ से बेटा भोकरी जो है वो सीड वाली जाती है। केले का फल बहुत महत्वपूर्ण शक्तिदायक भोजन समझा जाता है बेटा। केले का फ्रूट है बेटा वो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट या एनर्जी देने वाला क्या कहलाता है बेटा, फूड मटेरियल कहलाता है, एनर्जी देने वाला शक्तिदायक भोजन कहलाता है। अंगूर की सिंचाई फरवरी से जून तक की जाती है बेटा। फरवरी से लेकर कब तक की जाती है, जून तक। अंगूर में बेटा सिंचाई कब की जाती है, फरवरी से लेकर जून तक। आपको बेटा पता होगा केला शक्तिदायक तो होता ही है ना, केला बहुत एनर्जी प्रदान करने वाला होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी देने वाला होता है। सफेद बेलची बेटा केले की किस्म है बेटा। सफेद बेलची केले का स्वाद स्टार्ची होता है, जैसे स्टार्च होता है उस तरीके से बेटा सफेद बेलची का स्वाद होता है। ठीक है बेटा। सफेद बेलची का स्वाद कैसा होता है, स्टार्च जैसा होता है। माहू की रोकथाम के लिए 0.1% मेलाथियान का स्प्रे करना चाहिए बेटा। अगर बेटा इन फलों में माहू आ जाती है तो माहू को दूर करने के लिए 0.1% मेलाथियान का उपयोग बेटा हम फल वृक्षों पर कर सकते हैं। ठीक है बच्चे। अंगूर की रोपण का समय फरवरी है बेटा। अंगूर को मतलब बेटा कब लगाना चाहिए, कब रोपना चाहिए, तो फरवरी के महीने में बेटा अंगूर का हमें लगाना चाहिए। अंगूर को हमें कब रोपना चाहिए, फरवरी के महीने में रोपना चाहिए। आगे देखो बेटा, परलेट व ब्यूटी बेदाना मध्य प्रदेश में अंगूर की 2 जाति हैं बेटा। परलेट और ब्यूटी बेदाना मध्य प्रदेश की 2 मुख्य वैरायटी है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बेटा कौन सी वैरायटी उगाई जाती है, या तो परलेट उगाई जाती है या ब्यूटी बेदाना। अब बेटा देखो ये भी क्या होगा, बिना सीड की होगी, नाम से समझ में आ रहा, ब्यूटी बेदाना है ना, ब्यूटी नाम है और बेदाना है, बिना सीड की है बेटा। नींबू के फलों में अम्बे बहार सर्वोत्तम होते हैं बेटा। ये बहारें क्या होती हैं हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आप सिंपल सा ये समझे बेटा कि नींबू के फलों में अम्बे बहार जो होती है वो सबसे अच्छी से सर्वोत्तम मानी जाती है। ठीक है बच्चे। नींबू का डाइवैक जिंक एवं तांबे की कमी से होता है बेटा। नींबू में डाइवैक होता है, मेन बीमारी है, प्रमुख समस्या है नींबू की डाइवैक। इसमें नींबू का पौधा ऊपर से सूखना स्टार्ट करता है, अपोजिट सूखता है, ऊपर से नीचे की ओर सूखता है बेटा। ये जिंक की और तांबे की कमी से होता है। अगर जमीन में जहाँ से पौधा न्यूट्रिएंट्स ले रहा है उसमें जिंक की और तांबे की कमी हो जाएगी तो नींबू में डाइवैक नाम की बीमारी हो जाती है। आगे देखिए बेटा, आम को फलों का राजा कहा जाता है बेटा। आम फलों का राजा है बेटा, आपको पता है पहले से ही। नींबू का कैंकर जीवाणु जनित रोग है बेटा। नींबू का कैंकर बेटा जीवाणु से होता है या बेटा हम कहें बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है बेटा, नींबू का कैंकर जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ठीक है बच्चे। आगे देखिए बेटा, मल्लिका एवं आम्रपाली। अब बेटा ये आम आ गया, मल्लिका एवं आम्रपाली IRAI प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा विकसित किस्म है बेटा। ये मल्लिका और आम्रपाली बेटा IARI होगा बेटा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI बेटा। कुछ गलत लिखा है बेटा,
मल्लिकाय एवं आम्रपाली, बेटा इसको खत्म कर लेना और सिंपल से याद रखना, मल्लिकाय एवं आम्रपाली IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली से विकसित है। ठीक है बेटा, क्या याद रखोगे, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। कहाँ पर है बेटा, न्यू दिल्ली में है। यहाँ से बेटा ये क्या है, विकसित है, तो आप इनको याद रखेंगे। ठीक है बच्चे, आगे देखो बेटा, अमरूद से जेली बनाई जाती है। बेटा अमरूद से क्या बनाई जाती है, जेली बनाई जाती है। मध्य प्रदेश में अंगूर की छटाई का उत्तम समय 20 मार्च से 20 अप्रैल है। बेटा देखो बेटा, अंगूर का अच्छा उत्पादन लेने के लिए अंगूर की बेटा काट छांट की जाती है, अंगूर को बार बार काटना पड़ता है। तो ध्यान रखेंगे बेटा, मध्य प्रदेश में अंगूर की काट छांट वर्ष में 2 बार की जाती है। कितनी बार की जाती है, 2 बार। एक तो बेटा मार्च अप्रैल में की जाएगी और दूसरा बेटा 15 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक इसकी काट छांट की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है बच्चे, तो बेटा ये हमारा आज का चैप्टर नंबर जो है बेटा 13 क्लियर होता है। कल बेटा हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे, है ना, चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। आपने बेटा इसके पहले वाला जो अगर पार्ट देख लिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो पहले उसको देखें। जब तक आप उसको कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपको आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो बेटा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बहुत ज़्यादा शेयर करते रहें। आप लोग शेयर करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं, तो जितना बेटा हमारी टीम आप लोगों के लिए मेहनत करती है स्लाइड बना के जब आपकी क्लास होती है, तो उतना आपको भी क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ देख पाएँ। मिलते हैं बेटा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।